नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बड़ी खबर और आज की दुखद खबर आपको एक बार फिर बता दें। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर से ये बड़ी खबर आज सामने आई है। नए साल के मौके पर दर्शन करने वहां पर पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में देर रात 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। बीती रात करीब 2:15 पर भगदड़ मची। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। पूरे रास्ते में लोग खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में तो इतनी भीड़ जुटी दिखी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। कुछ लोग तो सड़क किनारे लगे खंभों पर चढ़ते हुए दिखाई दिए और इसी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई और नए साल के पहले ही दिन यह बड़ा हादसा हो गया। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हादसे में मृतकों के परिवार को 12-12 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। हर साल नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी कोविड की वजह से कई पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान पहले दर्शन करने की होड़ में मची इस भगदड़ में यह बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको हादसे के वक्त की दिखा रहे हैं। किस तरह से दरबार के बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। पैर रखने की जगह वहां पर मौजूद नहीं थी। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। आंकड़े जो सामने आए हैं उसके मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे। तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था। तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। हम 9 लोग थे जिसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है। तो वो अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला है। तो उसको हम कल भी ढूंढे, आज भी ढूंढ रहा हूँ। कोई भी किसी ने हेल्प नहीं। मैंने कहीं भी कंट्रोल रूम में बताया है कि मतलब जानकारी करके बताइए जो बच्चे चोट खाए हैं या तो मुझे उनको एड्रेस दीजिए, कहाँ चोट खाएं, कौन से हॉस्पिटल में है, उनकी मैं जानकारी करूँ जाके, मैं अपने दोस्त को परिचय करूँ जाके। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं लोग यहाँ पे इतनी ठंडी में इंतजार कर रहा हूँ। बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी किसी के, लेडी से को होश नहीं है। इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। हमें अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे और हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है। उसके पैर में पूरा अभी बड़ी मुश्किल से आया वो यहाँ पर और बहुत परेशान रहा। और जो डंडे मारे ना बहुत मारा। ऊपर बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे जो ये पोल्स लगे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था। मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। ब्लैंकेट भी नहीं थे और टेम्परेचर लो था और हम इतने लेके आए नहीं थे ब्लैंकेट साथ में क्योंकि चढ़ाई करनी थी। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची। पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज़्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। वहाँ पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है। तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि न्यू ईयर के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं ये नहीं होता।
वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा, बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगत इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहां पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहां पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे। पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहां भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। तो नए साल के पहले दिन ये दुखद खबर सामने आई। ये 5 तस्वीरें इस हादसे की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब यह हादसा हुआ, ये उस वक्त की तस्वीर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन एकाएक वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, इंतजाम पूरे नहीं थे, व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, उसकी वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। भगदड़ जैसे हालात हो गए जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर प्रशासन का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में दरबार के बाहर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम वहां पे साफ तौर से नजर नहीं आ रहा इस तस्वीर में। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खंभों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त ये भगदड़ मची, अफरा तफरी का माहौल वहां पे हुआ, पत्थर गिरने की अफवाह फैली। कोई कह रहा है कि दर्शकों में हाथापाई हो गई थी, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उसकी वजह से ये भगदड़ मची है। लेकिन सवाल यही है, जब पहले से मालूम होता है कि नए साल के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं, तो फिर पूरे इंतजाम और व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं थे? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन का, जो जम्मू से लगातार आप तक हर एक खबर पहुंचा रहे हैं। पवन, अभी क्या हालात हैं? क्योंकि रात 2:45 पर यह हादसा हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और ऑफिशियल स्टेटमेंट श्राइन बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कब आएगी इस हादसे को लेकर? देखिए, रात को जो हादसा हुआ है 2:45 के बाद वहाँ पर जो भगदड़ मची थी, जो लोग घायल हुए थे उनको तो शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। वहाँ पर पूरा एरिया जो था वो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने और साथ में जो सिक्योरिटी है श्राइन बोर्ड की, जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने पूरा चेक कर लिया था कि कोई व्यक्ति पहाड़ से नीचे तो नहीं गिरा हुआ है। वो पूरा चेक होने के बाद जो लोग घायल थे उनको नारायणा हॉस्पिटल में रखा गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है इसमें उनके शव जो हैं उनके परिजनों को सौंप दिए। यहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आईजी रैंक के फिलहाल आईजी को कर रहे हैं, एडीजी रैंक है उनका मुकेश सिंह, वो और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो खुद इसको लीड कर रहे हैं। जांच चल रही है, टीमें जहां पहुंची हुई है, उन्होंने स्पॉट का भी दौरा किया है, हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे उनसे भी मिले हैं और जो लोग घायल, जो लोग वहां से रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। पूरी जांच की जा रही है कि किस तरह से ये भगदड़ हुई, क्या कारण थे। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वहाँ पर जितनी भीड़ थी, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। यही कारण था कि वहाँ पर
जो थे सरकार, जो प्रशासन था, जो श्राइन बोर्ड था, जो पुलिस थी, वो लोगों को मैनेज नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई भीड़ पर, और जब वहां पर क्लैश हुआ पवन, क्योंकि पवन ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 लोगों की जान चली गई है, लोगों का रिएक्शन क्या है अभी इस हादसे के बाद? क्या वो दर्शन करना के लिए मंदिर की तरफ जा रही हैं, घर लौट रहे हैं? आप देखिए, ये सब जो लोग हैं ये दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, लाइनें आप देख सकते हैं, ये लोगों में उत्साह है, लोग माता के दर्शन करना जाना चाहते हैं काफ़ी संख्या में। कटरा की अगर आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ का अगर घुमा के दिखाएं, आप देखिए कितनी भीड़ कटरा बाजार में है। ये बस अड्डा है, यहाँ पर ही यात्रा पर्ची काउंटर है जहाँ लोग अपने आप को पंजीकृत करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दरबार में जाना चाहते हैं। हादसा भी हुआ है लेकिन अभी भी उत्साह है, और रात को एक हादसा भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या बोलेंगे? बस श्रद्धा है जी। अब इतनी दूर से आए हैं सर, फिर कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ही ना। कहाँ से आए हैं? पानीपत से, हरियाणा से। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस श्रद्धा हमारी। अरब जाने की बस। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आप देखिए, यहाँ पर लाइन, पूरी लाइन जो है ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है, ये यात्रा पर्ची काउंटर तक ये पूरी लाइन जाती है। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में, वो माता के दर्शन के लिए आए हैं। नया साल है, पहला दिन है, हर हाल में दर्शन करने की लोगों ने ठान रखी है कि जाना ही है। और वहाँ पर जो भगदड़ मची थी उस पार्ट के ऊपर की अगर हम बात करें तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके भेज दिया गया है नीचे। जो लोग रात को वहाँ पर दर्शन के लिए रुके थे उनको भी वहाँ से वापस भेजा गया है। हालांकि जहाँ से पंजीकरण होने के बाद जो लोग हैं उनको एक एक करके छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ ज़्यादा ऊपर ना हो। ये वो लोग हैं जो पंजीकरण करवाने के बाद माता के दरबार की तरफ मूव हो रहे हैं। आगे 3-4 जो पोस्ट बनाई गई हैं, यहाँ पर देखिए लोग आप अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि नंबर के हिसाब से अब भेजना शुरू हुए हैं। पवन, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन तो सुबह से ही शुरू हो गया है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्या दर्शन करने के लिए अभी से इनको भेजा जा रहा है या रोका जा रहा है? क्या इंस्ट्रक्शन दी गई इन सबको? देखिए, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और कुछ लोग जो हैं वो जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता अगर आप देखें, ये माता के दरबार की तरफ जाने वाला दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं, ये उस तरफ जाने वाला है और लोग आस्ता आस्ता जा रहे हैं। लेकिन आगे 3 से 4 चेक पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। ज़्यादा भीड़ को नहीं छोड़ा जा रहा है, थोड़े थोड़े लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है क्योंकि ऊपर जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस बुला लिया गया है। कुछ लोग दर्शन करके आए हैं, कुछ लोग बिना दर्शन के ही वापस लौट आए थे। लेकिन अभी आस्ता आस्ता सब लोगों को छोड़ा जा रहा है, भवन की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता जहाँ पर आप देखें तो लोग जा रहे हैं, रास्ते में रोका जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, इस वजह से वहाँ पर। पवन, जरा मैं जानना चाहूंगा श्रद्धालुओं के रिएक्शन, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? जब वो रजिस्ट्रेशन करा के लौट रहे हैं तो कब दर्शन होंगे? श्रद्धालुओं से बात करें आप। कटवाली है, पर्ची कटवाली है जी। हाँ, तो क्या क्या बताया उन्होंने? आप दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचो, आराम से जाओ, बच्चों का ध्यान रखो, जो भी है अपना अपना क्या कहते हैं इसको, सिस्टम से जाना। सिस्टम से जाइए। तो आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लुधियाने से। अच्छा, तो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या उन्होंने लोग को गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह जाना है, क्या करना है, कुछ बता रहे हैं श्राइन बोर्ड वाले? अभी तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, यही कह रहे हैं कि अभी रस बहुत है, इस करके हमें रोका हुआ है। तो आप सारा पूरा ग्रुप है? पूरा ग्रुप है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डीजीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी परिस्थितियों का मुआयना वहां पे किया जा रहा है। रात 2:45 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। और इस हादसे के बाद सवाल भी उठ रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर कि वहां पर सही से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, जब ये पहले से मालूम था कि हजारों की संख्या में नए साल के पहले दिन लोग वहां पे दर्शन करने पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया? आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी अब घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा वहां पे लिया जा रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए, कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। कि सवाल यही है कि जब पहले से मालूम होता है कि हजारों की संख्या में लोग नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर पुलिस के जवान क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों वो उचित व्यवस्था, वो पूरे इंतजाम, वो प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया जो नए साल के पहले दिन किया जाना चाहिए था? आखिरकार इन 12 लोगों की जो जान चली गई है, ये भगदड़ जो मची है, ये अव्यवस्था जो वहां पर हुई है, इसका जिम्मेदार
कौन है? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, रजिस्ट्रेशंस दर्शन करने से पहले नीचे कटड़ा में ही हो जाता है, उसके बाद 2 से 3 बार इसकी जांच की जाती है। तो ये प्रशासन को मालूम होता है, श्राइन बोर्ड को मालूम होता है कि कितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कितने ने दर्शन कर लिया है। उसके बावजूद भी ये हादसा कैसे हो गया? चूक तो हुई है प्रशासन की तरफ से बड़ी यहां पर। बिल्कुल चूक है, ये एक छोटी चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि कोविड के चलते 25,000 श्रद्धालुओं को जहां पर तय सीमा रखी गई थी कि उससे ज़्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 24 घंटे में नहीं भेजने हैं। और 31 दिसंबर को वहां पर पहले से ही जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, वहाँ पर जितने रूम हैं भवन के आसपास, वो लोग वहीं पर थे, वो इसी का वेट कर रहे थे कि हम एक बार दर्शन करने के बाद नए साल पर फिर सुबह दर्शन करेंगे। और उसके साथ कल यहाँ से कटरा से लगभग 20 से 25 हज़ार की भीड़ जो है वो छोड़ दी गई ऊपर भवन के लिए। यहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर, जब पर्ची कट जाती है उसके बाद पूरा डाटा होता है श्राइन बोर्ड के पास कि कितने लोगों को भेजना है, कितने लोगों को रोकना है। 6 चेक पॉइंट हैं जो कटरा से लेके माता के भवन तक है, जहाँ पर यात्रा पर्ची की जाँच की जाती है। लेकिन हर यात्रा पर्ची के काउंटर के ऊपर जितने लोगों से हमने बात की है, उन्होंने कहा किसी ने कोई चेक नहीं किया। वहाँ भीड़ इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। ये लोग रात को वहाँ थे भवन के ऊपर। क्या हुआ था जब आप गए थे? क्या आपकी जांच हुई? कितने लोग आए हैं? जांच तो रास्ते में हमारी कोई जांच नहीं, ऐसी की ऐसी पड़ी है, किसी ने कोई चेक नहीं हुई। और यहाँ पर हम काफ़ी 1-1.5 घंटे में हम लगे रहे, मतलब पर्ची की बनवाने के लिए, लेकिन कोई हमारी जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किसी जगह। तो रात को क्या हुआ था बेसिकली? हम 2 बजे के आसपास वहीं पर ही थे। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बहुत, मतलब ये हमारे साथ भाई साहब थे, इन्होंने मतलब लेडीज़ को और बच्चों को बहुत मतलब मदद से बाहर निकलवाया। बहुत बुरे हालात हैं। हम सारे रास्ते नीचे भी आते हुए, विश्वास मानो, सबको यही बताते हुए आए कि ऊपर अभी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आज भी लोगों को ये बोल रहे हैं कि आज भी ऊपर मत जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि आज भी ना जाके ही उनको फायदा है। अभी भी यहाँ पे अभी भी बहुत भीड़ है ऊपर, क्योंकि उन्होंने भवन का रास्ता बंद कर दिया है। जितनी भी पब्लिक जाएगी अर्धकुंवारी रोक रहे हैं इनको। रात को ही अर्धकुंवारी बंद कर दिया था। ऊपर भवन का जाने का रास्ता अर्धकुंवारी, सारी पब्लिक अर्धकुंवारी की रोक रही थी। इतनी जगह नहीं है अर्धकुंवारी वहाँ पे कि इतनी पब्लिक वहाँ पे रुक सके। तो बिल्कुल ये लोग रात को वहाँ थे। अब ये इनका कहना है कि जिस तरह से लोग अभी भी जा रहे हैं भवन की ओर, उनको रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है भवन के ऊपर। और जहाँ से, जैसा पहले मैं बता रहा था कि कोई जांच पर्ची की नहीं की गई और लोग यहाँ से चलते गए, भीड़ बढ़ती गई। और भवन में उस समय लगभग, अगर जो लोग हैं जो बता रहे हैं उनके अनुसार 50,000 के करीब लोग जो हैं माता के भवन पर एक पहुँच गए थे। और दर्शन करने की होड़ में जब अफरा तफरी मची, भगदड़ मची, तो उसमें 12 लोगों की जान चली गई और 15 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं उनको यहाँ जम्मू में उनका नारायणा हॉस्पिटल जो है कटरा का, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर ये दुखद खबर बता दें कि रात 2:15 पर ये दुखद हादसा हुआ। हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। एकाएक मां के दरबार के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। यहीं पर अव्यवस्था देखी गई, यहीं पर बद इंतजामी देखी गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैर रखने की जगह भी वहां पर नहीं थी। भीड़ जिस ओर चली जा रही थी, श्रद्धालु उसी ओर बह रहे थे। पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे, यह पूरी तरह से साफ है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो सड़क के आसपास जितने भी खंबे हैं, पोल हैं, उस पर चढ़ गए थे ताकि किसी तरह से कोई हादसा ना हो। लेकिन हादसा ठीक 2:15 पर हुआ। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ कि आखिरकार इतनी अफरा तफरी मची क्यों, क्या कोई अफवाह वहां पर फैली थी? क्योंकि कुछ श्रद्धालुओं की तरफ से यह कहना है कि वहां पे ये अफरा तफरी या ये अफवाह फैली कि वहां पर कोई पत्थर गिर गया। कुछ का कहना है कि मारपीट शुरू हुई थी। पहले दर्शन करने को लेकर वहां पर श्रद्धालु आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ठीकरा यह फोड़ा जा रहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो रात को बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो रात को दर्शन करने के लिए दर्शन कर चुके थे, लेकिन वो सुबह भी रुके हुए थे कि नए साल को वो दोबारा दर्शन करेंगे। तो श्रद्धालुओं पे भी यहां पे एक तरह से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड पे यहां उठता है, क्योंकि इंतजाम की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उनकी तरफ से, जो इंतजाम है उनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए। इस हादसे में जो 12 लोगों की जान चली गई है, 12 जान चली गई है, उनका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड,
क्योंकि हर साल नए साल पे इसी तरह का नजारा होता है, इसी तरह से हजारों की भीड़ होती है। तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक बार फिर रुक करता हूं, मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमें कटरा का थोड़ा सा वो माहौल दिखाएं। यहां रजिस्ट्रेशन किस तरह से शुरू हो गया है, यहां से मंदिर कितनी दूर है, दिखाएं अभी क्या हालात है वहां पे। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले कटरा बस अड्डे पर पहुंच के यात्रा पर्ची काउंटर जो सामने दिख रहा है, वहां पर जो लाइनें आप देख रहे हैं, पर्ची कटने के बाद फिर वो मूव करते हैं माता के दरबार की ओर। और यहाँ से लगभग 6.5-7 किलोमीटर का ट्रैक पूरा जो है वो 2 रास्ते हैं माता के भवन के जाने के, एक नया रास्ता है, एक पुराना रास्ता है, दोनों से यात्रा चलती है। और जहाँ से पैदल यात्री वहाँ पर जाते हैं, और रास्ते में लगभग 6 चेक पॉइंट हैं जो श्राइन बोर्ड के और जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जहाँ पर हर यात्री की जाँच होती है, पर्ची देखी जाती है, बिना पर्ची के कोई ऊपर नहीं जा सकता है। तो एक डाटा बन जाता है श्राइन बोर्ड के पास, आंकड़ा होता है कि हमने आज 15,000 से लेकर 20,000 के बीच श्रद्धालुओं को छोड़ना है जो माता के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर के दिन पहले से ही वहाँ पर जो 29 और 30 की रात को लोग वहाँ पहुँचे थे, वो वहाँ पर दर्शन करने के बाद भी रुके रहे, वो भी वापस नहीं आए। और यही कारण है कि आज कटरा में अगर आप देखें तो फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऊपर दर्शन रोक दिए गए हैं, रुक कर श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, रास्ते में हर जगह पर उनको रोका जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा ना हो। लेकिन आप कटरा की भीड़ देखिए कि नए साल को लेकर लोगों में किस तरह से माता के दरबार जाने का उत्साह है। तो संख्या बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पर फिलहाल श्रद्धालुओं को रोका गया है, एक एक करके श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है दर्शनी जोड़ी के आगे, और भीड़ कटरा में बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब श्राइन बोर्ड जो है जागा है कि लोगों को ऊपर नहीं जाने देना है। अगर ये 31 दिसंबर के दिन पवन हम देख रहे हैं वहाँ पर भीड़ ज़्यादा, पवन हम देख रहे हैं कि अभी भी जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी श्रद्धा अभी भी जगी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो श्रद्धालुओं से बात करें, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए इस बड़े हादसे के बाद अब, और क्या वो दर्शन करके ही लौटेंगे या ऐसे ही घर लौट रहे हैं वहां पे? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो यात्रा पर्ची काउंटर पे जा रहे हैं, पर्ची कटवाने के बाद फिर वो माता के दर्शन के लिए निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। आप हमें बताइए कि रात को भगदड़ भी यहाँ पर हुई, अभी आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? दर्शन हम करके आए हैं, कल हमने करा दर्शन। क्या हुआ था वहाँ पर? कल तो सन्नाटा था, जब हम लोग उतरे हैं 31st नाइट में तो सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था। यात्री लोग सो रहे थे लाइन में, और फिर उसके बाद जब हम लोग उतर रहे थे तब बहुत सारे श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे थे, तब भीड़ एकदम से बड़ी, करीब 2 लाख ऊपर आदमी हो गया होगा। तो अभी आप जा रहे हैं दर्शन करने? अभी हम दर्शन करके आए हैं। रात 10:30 बजे करीब हमने दर्शन किए थे। बहुत भारी विकट भीड़ थी। अब के इस समय ऐसी भी कभी नहीं देखी हमने, क्योंकि हम 6 लोग थे, वह मुश्किल निकल के आए थे, वो मुश्किल। उसके बाद वो हमारे आने के बाद ही ये हादसा हुआ, विकट भीड़ थी। अब तो बिल्कुल लोग जो है वो माता के दरबार की तरफ जा रहे हैं। अभी भी अपना सामान अगर आप देखें तो आप जा रहे हैं दर्शन करने? नहीं, हम अभी करके आए थे रात को। हाँ जी। तो कुछ लोग दर्शन करके आ गए हैं और कुछ लोग जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। श्राइन बोर्ड के कर्मचारी अब लोगों को बता रहे हैं कि भीड़ से बचें, भीड़ ज़्यादा हो तो इसलिए एक एक करके श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर ये 31 दिसंबर और 30 दिसंबर को इसी तरह का लोगों को गाइड किया गया होता और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं, पवन मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप उन श्रद्धालुओं से एक बार फिर बात करें जो रात को दर्शन करने उस वक्त, उस हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे। क्या देखा इन्होंने? ये जो जहाँ पर अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो लोग रात को वहाँ पर दर्शन करके लौटे हैं, ये पहले भी हमसे इनसे बात की थी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, उस समय भगदड़ कैसे बच गई? जब सुबह हम लोग उतर के आए हैं तो एकदम से भीड़, काफ़ी श्रद्धालु ऊपर चढ़े हैं और प्रशासन नहीं था, प्रशासन बहुत कम था, एकदम मतलब इतना ज़्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया, तभी भगदड़ मची है। और 2:45 बजे रात का टाइम था और आरती का थोड़ी देर बाद आरती का और अचानक पब्लिक बढ़ गई एकदम से। और वो न्यू ईयर का वो था कुछ, और बिल्कुल कोरोना का बिल्कुल कोई वहाँ उसका सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी किसी ने पालन नहीं करा वहाँ पर। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोविड को लेकर यहाँ अभी भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, कुछ लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। तो श्रद्धालु जो है अभी भी वैष्णो देवी जाने के लिए कतारों में खड़े हैं, और जो लोग दर्शन करके आए हैं वो वहाँ पर जो फंसे हुए थे उन कई लोगों से हमने बात की है कि बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर यहाँ वापस पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार जो भीड़ वहाँ पर बढ़ती गई और लोग जो फंस गए थे उनको, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ये लोग, आप दर्शन करके आगे कि आपने जाना?
अब वहाँ से जब हुआ ये हादसा, क्या हुआ था बताइए आप। एक्चुअली भीड़ ज़्यादा थी मंदिर में उस टाइम पे और धक्का मुक्की ज़्यादा हो रही थी, तो जो सिक्योरिटी है वहाँ पे मतलब उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए बैलेंस बिगड़ने के चक्कर में पब्लिक एक के ऊपर एक गिरी है। तो आपके साथ बच्चे भी थे कोई दिक्कत? हाँ बच्चे थे, हमें भी दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब सारी पब्लिक एक साथ रोक दी थी, मतलब निकाली लाइन वाइज नहीं निकाली थी किसी को, सारे एक साथ रोक दिए थे वहाँ पे। आप भी रात को ऊपर थे? मैं था। क्या हुआ था बताइए। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं थी, सब मतलब था ही नहीं कुछ रूल रेगुलेशन, कोई इधर से आ रहा कोई उधर से, मतलब कोई भीड़ नहीं था, मतलब पुलिस वाले किसी ने कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नहीं था वहाँ पे। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भगदड़ मचने से एक बहुत ही पीड़ादायक और एक कष्टदायक घटनाक्रम हुआ है। चूंकि 31 दिसंबर वर्ष का आखिरी दिन होता है और हर वर्ष माता रानी के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु 31 दिसंबर को आते हैं और ताकि नव वर्ष के आगमन के दिन वो माता रानी के चरणों में प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लें, ताकि आने वाला वर्ष सबके लिए अनेकों प्रकार से खुशियाँ और मंगलमय हो। 31 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी नेता रविंदर रैना वहां पर बयान दे रहे थे और इस हादसे पे दुख जता रहे थे। हालांकि अभी तक जितने भी बयान सामने आए हैं उसमें साफ और स्पष्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि आखिरकार भगदड़ की स्थिति वहां पे क्यों बनी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो साफ तौर से जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रशासन और पुलिस पर कि किसी तरह से कोई चेकिंग नहीं थी, कोई लाइन वहां पे लगी नहीं थी। और जो तस्वीरें उस हादसे की आई हैं वो अपने आप में गवाही दे रही है कि बद इंतजामी अव्यवस्था जो है वहां पर साफ तौर से बनी हुई थी। और तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के नारायण अस्पताल की दिखा रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं, घायलों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। सुबह भी न्यूज़ 18 की बातचीत हुई थी जितेंद्र सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि खुद मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है, वो खुद इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के नारायण अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को भर्ती किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और तस्वीरें नारायण अस्पताल की जहां खुद केंद्रीय मंत्री घायलों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। 12 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर का ये नारायण अस्पताल है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि इस भगदड़ में जो श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे, जो श्रद्धालु नए साल की खुशियां मांगने दरबार पहुंचे हुए थे, इन 12 लोगों की जो जान चली गई है इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जब ये पहले से मालूम होता है कि नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर ठीक ढंग से व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? आखिरकार इतनी बद इंतजामी क्यों हुई? श्राइन बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी होती है मंदिर के देखरेख की, पुलिस प्रशासन, सब पर सवाल यहां उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा हादसा कभी भी माता वैष्णो देवी के दरबार में पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? नवरात्रों के दौरान भी वहां पर इसी तरह से हजारों की, लाखों की संख्या में भारतवर्ष से, देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तब भी इसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन नए साल के पहले दिन इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? कैसे यह भगदड़ मच गई? एक बार फिर रुक करता हूं, मेरे सहयोगी पवन लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पवन, ओवर टू यू। एक बार फिर वहां के हालात दिखाएं, लोगों से बात करें, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में संशय है, डर है, खौफ है, श्रद्धा अपनी जगह है।
बिल्कुल, देखिए इस समय जो कटरा में हालात बने हुए हैं, जो लोग वहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, उसके ऊपर जो श्राइन बोर्ड प्रशासन है इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जो शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई है बाला साहब ठाकरे की, उनकी टीम भी जहाँ पर वैष्णो देवी के भवन में पहुंची थी, वहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। बताइए मनीष जी, क्या किया आपकी टीम? जी बिल्कुल, हम यहाँ सुबह 6 बजे से यहाँ पर हैं। हमारे भी बहुत सारे लोग ऊपर भवन के अंदर कल दर्शन करने के लिए गए थे, हम उनकी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। हमारे तमाम वॉलंटियर यहाँ पर हैं। हम नारायणा हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो कोई अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है उसकी मदद कर रहे हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। बाकी जो कल रात को हुआ, बहुत गहरा दुख है हमें उसके ऊपर। बिल्कुल पूरा का पूरा देश इस समय स्तंभ है कि जो 12 लोगों की वहाँ पर जो है मृत्यु हो गई इस घटना के अंदर। निंदनीय घटना थी, बहुत ज़्यादा दुख भरी घटना थी। और जो हम कामना करते हैं कि जो इस समय घायल है वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने घरों के अंदर वापस लौटें। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऊपर यात्री छोड़ दिए गए, जो आंखों देखा हाल जिन्होंने बताया, उनका कहना है कि उस रास्ते के अंदर, वो जो रास्ता है बहुत सुकड़ा हुआ रास्ता है, वहाँ लोग रास्ते के अंदर बैठे हुए थे, कंबल लेकर वहाँ पर सो रहे थे, मगर किसी भी अधिकारी ने उनको उठाने का कष्ट नहीं किया, उनको साइड नहीं किया गया। और सबसे बड़ी जो मैंने देखा है, हम लगातार डिमांड भी करते आए हैं कि वो जो भवन के नीचे वाला रास्ता है उसके अंदर डिवाइडर नहीं है। वहाँ पर डिवाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम रास्ता है, डिवाइडर नहीं है, जिससे आने जाने वाली जब भी वहाँ पर भीड़ होती है तो यात्री आपस में टकराते हैं। और ये टकराने की आम जो है, इस बार कल बीती रात क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यात्री थे, वो टकराए और ये पूरा हादसा देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये इनकी टीमें जहाँ पर काम कर रही हैं, लोग हैं जो अभी दर्शन करने, आप दर्शन करने जा रहे हैं? अभी हम दर्शन करके आए हैं, रात को वहीं थे? रात को हम क्या हुआ उसी टाइम वहीं पे थे। 1 बजे हम लोगों ने दर्शन करके जैसे हमने नीचे देखा कि आगे हालात बढ़िया नहीं है, तो हमने वहाँ से कूच करना उचित लगा, क्योंकि प्रशासन की जो भाई साहब ने बोली है वो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में वहाँ पे आने का और जाने का ये रास्ता जो है ना, हमारे को प्रशासन ने ऊपर साइन बोर्ड ने सोचना चाहिए कि पब्लिक को आने और जाने का अलग अलग तो होना ही चाहिए कम से कम, ताकि जो ये घटना हुई है ये घटना बार बार ना हो सके जो है। तो कितने लोग थे आप लोगों का जो ग्रुप था? हम 2 ही लोग थे। हम तो दोनों वहाँ पे जो हालात थे, आप भी वही थे? क्या हुआ था आपको? हाँ जी सर, मैं गया था, कल गए हुए, कल 12 बजे के वो ऊपर से मेरे फ्रेंड आए नहीं है। 12 जाने, हाँ जी, ऊपर से आए नहीं अभी तक। गए थे भवन पे दर्शन हाँ जी, तो अलग हो गए, मैं वापस आ गया, वो आए नहीं ऊपर से। तो कोई पता किया उनका? मैंने पता किया तो उन्होंने कुछ नहीं, नीचे होटल पे भी आके देखा नहीं है, वो कहते अभी आए नहीं ऊपर, कोई नहीं आ रहा है। कितने लोग आपके साथ? टोटल 12 हैं जी, 4 बच्चे हैं और कोई आया ही नहीं है अभी तक। ये लोग हैं जिनके साथी वहाँ पर भवन में रात को इनके साथ थे। सिर्फ एक व्यक्ति वापस पहुंचा है, कहता है कि 11 से करीब इनके दोस्त जो हैं वो अभी भी भवन में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भवन में जितने भी लोग रात को थे उनको एक एक कर नीचे भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को दर्शन हो गए, कुछ लोगों को दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो जो घायल थे उनको नारायणा में शिफ्ट किया गया है। बाकी जितने भी घायल थे उनकी संख्या 18 के करीब है, 15 से 18 के बीच है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन लापता लोग बहुत से हैं जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, क्योंकि जम्मू में यहाँ पर कटरा में आकर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनके पास प्रीपेड मोबाइल सिम है जो यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। वो अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से वो संपर्क नहीं कर पा रहे। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहे, दोबारा लौटेंगे आपके पास। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि नए साल के पहले दिन ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। हमेशा श्रद्धालु जब भी नए साल के पहले दिन मां के दरबार पहुंचते तो खुशियां मांगते थे, नए साल की शुभकामनाओं के लिए वहां पे पूजा पाठ होता था। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ है। हजारों की संख्या में एक साथ वहां पर हजारों श्रद्धालु पहुंच गए। और जो श्रद्धालुओं से बातचीत हो रही है, साफ तौर से सभी श्रद्धालु एक ही बात कह रहे हैं कि वहां पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सही नहीं थी, इंतजाम सही नहीं थे। कहां से श्रद्धालुओं को आना है, कहां से श्रद्धालुओं को जाना है, इसको लेकर कोई स्पष्टता वहां पर नजर नहीं आ रही थी। और यही कारण रहा कि वहां पर एकाएक भवन के बाहर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। एकाएक वहां अफरा तफरी मची और यह भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालु वहां पर सोए हुए थे कंबल लेकर, उसके ऊपर भी भीड़ चढ़ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर उस वक्त रहा होगा। लोग दर्शन करने पहुंचे थे श्रद्धा के साथ, लेकिन वहां पर इस तरह का हादसा हो जाएगा ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कि हम